नींबू की भारत में सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। विश्व के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको नींबू और नींबू का स्वाद ज़रूर मिलेगा। सामान्यतः आप इसे बाज़ार से ख़रीद करके लाते हैं, लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि आप अपने घर में किस तरह से नींबू उगा सकते हैं, किस तरह से उसकी कटिंग तैयार कर सकते हैं। मेरे पास में ये नींबू का एक पेड़ है, हमने इसे अपनी कटिंग से तैयार किया था। आप देख सकते हैं कितना सुंदर और पुष्ट ये नींबू इस पर लगा हुआ है। और इस टाइम पर आप इस पर अगर बारीकी से देखेंगे तो ये कोपलें फूट रही हैं, नई नई कोपलें आ रही हैं। अब ये जो फरवरी का महीना है, नींबू की कटिंग लगाने के लिए बहुत ही अच्छा महीना है। सामान्यतः ये बरसात में भी इसकी कटिंग लगाते हैं, फरवरी में भी लगाते हैं। इस टाइम पर पेड़ों की आप छटाई भी कर सकते हैं। जो इसमें अनावश्यक टहनियाँ हैं उनकी आप छटाई कर सकते हैं। नींबू में कुछ तो सीजनल होते हैं, कुछ बारहमासी होते हैं। अगर आपको उसकी छटाई करनी हो तो आप उसमें ये मत देखिएगा कि उस पर ये छोटे फल आ रहे हैं, या आप ये देख सकते हैं मेरे सामने इस पर ये फ्लावरिंग हो रही है, फूल आ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं इस टहनी पर ये बहुत सारे फूल आ रहे हैं और फल भी इस पर लगा हुआ है। जो कमज़ोर टहनियाँ होती हैं उनकी आप छटाई कर सकते हैं इस टाइम पर। जो सूख गई हैं आप उनको छटाई कर सकते हैं। कई बार पत्तियों में इसके जो हैं कीटों का प्रकोप हो जाता है, तो उन पत्तियों को भी आप उन छटाई करेंगे आप पौधे की तो ये बेस्ट रहेगा। मैं आपको बताऊंगा इसमें विशेष तौर पर कि आप घर में कटिंग कैसे लगाएं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि आप कटिंग वही लगाएं जो कम से कम पेंसिल के आकार की वो टहनी हो जिसमें से आपने कटिंग तैयार की है। जैसे आप ये देख रहे हैं मेरे सामने, हम इसमें से एक कटिंग तैयार करेंगे। तेज़ धार वाले कटर से आप इसको काट लें। ये भी ध्यान रखें कि जब आप कटर से किसी भी कटिंग को लगाते हैं, ग्रो करते हैं, तो कटर आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए, उस पर किसी तरह का संक्रमण नहीं होना चाहिए। आप उसको धो सकते हैं, अगर धो नहीं सकते आपका सैनिटाइज़र है तो सैनिटाइज़ भी कर सकते हैं। तो ये मैंने एक टहनी यहाँ से ली है। उसके साथ में हमारे पास में और भी कई जगह से ये टहनियाँ इसकी लटक रही हैं। ये टूट गई थी टहनी, आप देखिए हम इसको यहाँ से काट देते हैं और इसको भी हम अपनी कटिंग के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से जो टहनियाँ आपकी बाहर आ जाती हैं, लंबी आ जाती हैं, आप उनका लालच मत कीजिएगा, उनको आप काट सकते हैं। जो आपके कलम के उपयोग के लिए हैं आप उसकी कलम लगा सकते हैं इस तरह से। आपने इस तरह से टहनियाँ काट ली। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इसकी कटिंग को तैयार करें। कलम लगाने के लिए आप सबसे पहले मिट्टी का मिश्रण तैयार कर लेंगे। इसमें आपकी गार्डन सॉइल है, गार्डन सॉइल के साथ में हमने इसमें बालू मिलाया है और थोड़ा सा हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाई है। आप इसको गमले में ले सकते हैं, किसी साधारण पॉट में ले सकते हैं। मैं आपको इसको, ये प्लास्टिक के गिलास हैं, हमने ये गिलास तैयार किए थे। अभी देखिए इसमें गिलास में इस तरह से होल होने चाहिए जिसमें ज़्यादा पानी ना रुके। पानी अधिक पड़ने पर पानी की निकासी पर्याप्त हो जाए। हम गिलास में इस तरह से, प्लास्टिक के गिलास में ये मिट्टी का मिश्रण भर लेंगे। ये मिट्टी का मिश्रण इस तरह से हमने तैयार किया है। इसको जितनी भी कलम आपने लगानी है आप एक एक करके इसको तैयार कर लें। अभी हमने जो है 3 कलम तैयार की हैं और 3 ही कलम को हम लगाएंगे इस तरह से। ये 3 गिलास हैं जो प्लास्टिक के हैं। इन प्लास्टिक के गिलास में इसमें लगाने का उद्देश्य एक भी है कि जब इसमें जड़ें निकलेंगी तो जड़ें निकलने के बाद में आपको ये मिट्टी में बाहर से दिखाई दे जाएंगी। ये नींबू की कटिंग काटने के बाद में इसे करीब 10 इंच के करीब करीब आप इसमें से वो बना लें नई कटिंग तैयार करने के लिए। इस तरह से हमने कटिंग काट के जो इस पर पत्ते हैं इन
ये जो पत्ते हैं इस पर, इन पत्तों को भी हम अलग कर देंगे। इस तरह से नींबू की कटिंग लेने के बाद आप इसके निचले हिस्से में करीब 1 से 1.25 इंच की दूरी पर आप इस तरह से इसको छील दें चाकू से की मदद से। इसका जो बाहरी त्वचा है इस तरह से आपने इसको छील देना है, और इसी तरह से आप दूसरे उनको भी तैयार कर लीजिए। इनको जितने भी आपने कलम लगानी है, इसका एक फ़ायदा ये रहता है कि इसकी जड़ें इससे जल्दी निकलेंगी। आपने इस तरह से छिल करके इसको तैयार कर लिया है। इसे तैयार करने के बाद बहुत से लोग जर्मिनेटिंग के लिए पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, जेल लगाते हैं। मैं आपको एक बेहतर चीज़ बता रहा हूँ, ये एलोवेरा है। आप ये देख रहे हैं, आपने एलोवेरा का एक पीस काटा। एलोवेरा का पीस काटने के बाद में आप इसका छिक्कल उतार लीजिए इस तरह से। आपने ये छिक्कल उतारा, और छिक्कल उतारने के बाद आपने जो ये नींबू के पेड़ में से कटिंग लेकर के इसको जो छिला था, हम इस पर इस तरह से ये जेल लगा लेंगे। ये जेल हमने लगा लिया इस तरह से, इसको दूसरे उसमें लगाने के लिए। इसी तरह से हम ये दूसरे उसमें भी लगा लेंगे, दूसरी कलम में भी, जो हम कलम तैयार कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमने इसमें गार्डन सॉयल और बालू का मिश्रण लेकर के ये भर दिए हैं, और उसके बाद में आप इसको कम से कम 2 से 2.5 इंच इसमें इस तरह से आप लगा देंगे। इस तरह से हमने इसको लगा दिया है, और कुछ दिन आप इसको डायरेक्ट सनलाइट से बचा करके रखेंगे, छाया में रखेंगे, और उसके बाद ही आप इसे धूप में रखेंगे। इसके बाद इसमें हल्का सा आप पानी डाल दें, जिससे इसमें पर्याप्त नमी बनी रहे। नींबू की कटिंग लगाने के बाद जब उसमें जड़ें निकल आएँ तो आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं। हमने ये गमले में नींबू की एक कलम शिफ्ट की थी, उसके बाद हमने इसकी कटिंग भी कर दी है, और कटिंग करने के बाद आप देखिए इसमें नई कोपलों का अंकुरण हो रहा है, और कुछ ही समय बाद आप गमले में नींबू की एक बेहतरीन फसल ले सकेंगे। हमने अपने यहाँ जो नींबू ये लगाया था, ये भी कटिंग से ही लगाया था। आप देख रहे हैं इस पर बड़ा अच्छी इस पर फ्लावरिंग हो रही है। दूसरी साइड में इधर ये फल भी आ रहा है। ये जो हमारे पास में प्रजाति है, ये 12 मासी है, और इस नींबू में बीज भी नहीं होता है। नींबू बीज वाले भी आते हैं, बिना बीज के भी होते हैं, और बहुत अच्छा रस इसके अंदर होता है। तो आप अपने घर में बड़ी आसानी से नींबू लगा सकते हैं। बरसात के टाइम पर, या इसकी गुट्टी भी कई लोग बांधते हैं, आप गुट्टी बांध करके भी नींबू की कलम घर में तैयार कर सकते हैं।